तो मैंने निर्णय ले लिया था कि एक रॉकेट लॉन्चर लेके मेरे मिशन एकम्प्लिश का रिपोर्ट देना था। छाती में एंड बाजू में एंड मेरे ग्रेनेड मेरे पैर पे फटा हुआ था। जी भर के लगाओ निशाने, तुम चट्टानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जी भर के लगाओ निशाने, तुम चट्टानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिनकी रगों में देश प्रेम बहता है, उन्हें ये जख्म नहीं मार सकते। मैं हूं आरजे स्वाति और चल रहा है बचाओ फॉर अ कॉज, जहां हम दिल से कह रहे हैं वी फॉर वेटरन्स, जो है हमारे पूर्व सैनिकों के लिए रेड एफएम की एक छोटी सी कोशिश। इस मुहिम के जरिए हम उन जाबाज सेनानियों को सपोर्ट कर रहे हैं जिन्होंने देश की सलामती को अपने जीने की वजह बना लिया। इन्हीं में से एक वेटरन आज मेरे साथ हैं, कर्नल दिवाकरन पद्म कुमार पिल्लई, शौर्य चक्र, जिनकी शौर्य गाथा को पूरा देश सलाम करता है। जय हिंद कर्नल। जय हिंद। 28 साल पहले मणिपुर तमेंगलोंग में लोंगड़ी पबरम के इलाके में हुए उस एनकाउंटर की मेमोरीज आज भी ताजा हैं। पहले तो मेरे तरफ से रेड एफएम सुनने वालों को सब प्यार भरा सलूट। जय हिंद, जय भारत। आपका जो पहला सवाल है उसका जवाब मैं कैसे भूल सकता हूँ। ये तो एक फेमस डायलॉग है, सम पीपल लिव अ लाइफ टाइम इन अ मोमेंट, और उन पलों में मैं आज भी यू रिमेंबर दैट फॉर एवर। इट इज़ कई बार कभी कोई गाना सुनते वक्त या कोई न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त मेरे को कई बार वो एनकाउंटर याद आता है, कई छोटे बच्चे देखने पर या तो ये एक मेमोरी है जो हमारे जो गाव है, जो फिज़िकल गाव है बॉडी में, वैसे ही मेरे दिमाग में छपा हुआ है एंड इट कैन नेवर बी फॉरगॉटन। और मेरा मेडल, एक्चुअल मेडल तो शौर्य चक्र नहीं है, मगर उस एनकाउंटर के मेमोरीज़ जो है और जो उस एनकाउंटर के बाद में उस गांव वालों ने जो प्यार दिया है, वो है मेरा असली मेडल, जो मैं आज भी बड़े गर्व से पहन के चल सकता हूँ। तो सर, उस एनकाउंटर में आप बुरी तरह से घायल थे, आपको गोली लगी थी, आप पे ग्रेनेड फेंका गया था। अच्छा, आपके साथ साथ 2 छोटे बच्चे भी थे जो घायल हुए थे, लेकिन आपकी हालत ज्यादा बुरी थी। लेकिन जब आपको इवैक्यूएट किया जा रहा था, तब आपने अपने से पहले उन बच्चों को बचाने के लिए कहा कि इनको लेके जाओ पहले। उस वक्त में आपके मन में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि अगर मेडिकल अटेंशन में कहीं डिले हो गया तो कुछ भी हो सकता है? इतनी हिंसा और लड़ाई के बीच इंसानियत को आगे रखने का ये ख्याल कैसे आपके जहन में आ पाया? फौज में जैसे हम भर्ती, पहले बात तो हम फौज में भर्ती इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपने देश को और अपने देशवासियों से प्यार करते हैं। हम उनके लिए जो हम वेपन्स लेते हैं, इनको बचाने के लिए लेते हैं, इनको मारने के लिए। जब मैंने ये 2 बच्चे देखे जिनको घायल हुआ, जिसका इस लड़ाई में कोई हिस्सा नहीं था और कोई इनका रोल नहीं था, तो जो हमारे मिलिट्री एकेडमी में सिखाया जाता है, द सेफ्टी, ऑनर, वेलफेयर ऑफ योर कंट्री एंड कंट्रीमैन कम फर्स्ट, वो मेरे दिमाग में सिखाया जाता है मैं बचपन से। उस समय मेरा मिशन था कि देयर वाज अ कंपटीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिट होना था वहाँ पे इंसर्जेंट्स ने अपना लगा रखा था, और वो कंपटीशन था इंडियन गवर्नमेंट का जो हमारे संप्रदाय में जो लिबर्टीज़ एंड फ्रीडम्स एश्योर किए हैं, उसको अपहोल्ड करना, और विसावी द इंसर्जेंट्स जो डिमांड कर रहे थे फ्री नागालैंड, फ्री नागालैंड। तो जो कॉन्टेस्ट था हम दोनों के बीच में था, जो इंसर्जेंट्स और हमारे, इनमें बच्चों का कोई रोल नहीं था। ना तो वो जानते थे किस रीजन के हैं या किस रिलीजन के हैं, तो उनको देयर वाज नो वे दे वुड हैव बीन इवैक्यूएटेड, या जिस तरह से उनको गोली लगा था, देयर वाज आर्मी हेलीकॉप्टर उनके लिए वापस नहीं आता। The only way I could have saved them is to insist that they should be evacuated first. Oh. So it was something, and my commanding officer, Colonel now Brigadier Nautiyal, he said to the pilot कि अगर इसका आखिरी ख्वाहिश है इसको पूरा करो. So आप घायल थे, आपने अपनी जगह 2 बच्चों की जिंदगी बचाने का डिसीजन लिया, और इन सबके बीच में जो इंसर्जेंट्स थे जिन्होंने आप पर फायरिंग की थी, वो सरेंडर कर चुके थे, और जाहिर सी बात है काफी डरे हुए भी थे, गांव वाले भी डरे हुए थे। तो एग्जैक्टली आप हमें वो सिचुएशन क्या थी उसको विजिट करा सकते हैं? क्या हुआ था उस ऑपरेशन के दौरान? ये 1994 की बात है, जब आपको मालूम है कश्मीर में जो इंसर्जेंसी शुरू हो गया था, तो उधर से हमारे आर्मी डिविजन्स, 8 माउंटेन डिवीजन वगैरह जो थे वो मूव कर गया था वहाँ पे। हमारे बटालियन को, ब्रिगेडियर नौटियाल को खबर मिला था कि इस इलाके में कोई इंसर्जेंट्स हैं जो एक रेडियो टावर और एक ब्रिज को ब्लो अप करने के लिए गैदर हुए। तो मुझे मिशन दिया गया था इनको सर्च और लोकेट करने का और डिस्ट्रॉय करने का, इनका मिशन कामयाब होने से पहले।
तो मैं एक लॉन्ग रेंज पेट्रोल में गया हुआ था 10-20 दिन के लिए। मुझे हम लोग तो आई वेंट इनटू दैट एनकाउंटर एंड वी न्यू दैट दे वर इन द हाउस एंड एंटर किया तो ये इंसर्जेंट्स ने फायर ओपन किया था। मैंने किक करके दरवाजे पे घुसा था तो वी एंटर्ड, देन दैट एनकाउंटर टुक प्लेस, दे फायर्ड एट मी, I fired back and we fired back, and then of course the encounter went on for a long time and I was losing a lot of blood because मेरे छाती में and बाजू में and मेरे ग्रेनेड मेरे पैर पे फटा हुआ था and राइफल के बट से भी मुझे कंधे पे मारा गया था। तो मैंने निर्णय ले लिया था कि एक रॉकेट लॉन्चर लेके मेरे मिशन एकम्प्लिश का रिपोर्ट देना था। तो हमने गांव बूढ़ा को बुला के बोला कि हम इसको ब्लो अप करने वाले हैं। तब उन्होंने सरेंडर किया एंड जब पहले निकला तो 2 बच्चे निकले थे कि इस बच्चों को इवैक्यूएट कराया गया और वो मिलिटेंट्स जो सरेंडर किए उसके बाद हमने उनको ह्यूमेनली ट्रीट किया जो कन्वेंशंस है वॉर के। देखिए किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि एनकाउंटर के 16 साल बाद जिंदगी फिर आपको लोंगड़ी पब्रम लेकर आई जहां पर आप घायल हुए थे। गांव वालों ने आपको अपनी ट्राइब में एक ऑनररी पोजीशन भी दी। मुझे ये जानना है सर, 16 साल बाद आपने जिन 2 बच्चों की जान बचाई थी उनसे मिलकर कैसा लगा आपको? हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? कई बार मैं सोचा था मगर मुझे दोबारा मौका नहीं मिला। मैं हॉस्पिटल में था कई 1 साल तक। उसके बाद मैं मिलिट्री स्कूल में गया फिर तो अचानक एक मेरे दोस्त थे ब्रिगेडियर जॉर्ज, उन्होंने एक पेट्रोल भेजा उस गांव में। तो उस गांव वालों ने मेरे को याद किया कहाँ यहाँ पे एक कैप्टन साहब घायल होके गुजर गए थे। तो उनको बताया गया, ब्रिगेडियर जॉर्ज ने बुलवा के बोला वो तो अभी भी जिंदा है। Asha, they thought that you could not survive the combat. They thought because I was bleeding You were very bleeding badly. profusely, correct. So I had 4 bullets in my chest and arms and Lord. my leg was blown. So they thought I'd lost consciousness there. So they thought that when Brigadier George called the headman and उनको बोला कि तो जिंदा है, तो उन्होंने फ़ोन किया मेरे को उसी समय उनके सामने से ही और कहता आपको गांव में आना पड़ेगा। एंड पूरा गांव शामिल हुआ था उधर एंड इट वाज अ बिग इमोशनल। तो सडनली आई मेट दोस पीपल, saw the child जो उस समय 7 साल की थी। She'd become married, she had children of her own. Then I met the young boy, there were 2 children, so I met them. So it was a very emotional. And the grandmother जिनके घर में वो encounter हुआ था, she was also there and she started crying, hugging me and crying. And then for me, it felt like I'm meeting my own family member. They gave me land also there. So, oh my God, that's huge. Yeah, but they told me that from this till the other hill is yours. So I said, I don't want any land. I want some place in your heart. जिनका देश पूरा है, जो दिल में रहते हैं. And I think more than that, आप फौज में एक बार इंडक्ट हुए होंगे. ये सेकंड टाइम आप एक ट्राइब में इंडक्ट हुए. Not many people have such, stories to share. आपने अपनी चोटों से रिकवर करने के बाद अपना ही स्कूल, मिलिट्री स्कूल बैंगलोर जो है, उसमें नौकरी शुरू करी. वहां पे नई युवा पीढ़ी को ट्रेन करने का मौका मिला आपको. तो डिफेंस सर्विसेज की ट्रेनिंग में ऐसा क्या होता है कि एक आम आदमी, यूथ, साहस और बहादुरी के जज्बे से भर उठता है? क्या सोच है जो एक सैनिक को शौर्य और बलिदान की प्रेरणा देती है? I think, of course, being part of that military academy and ethos really helps because you come up in stories of valor, courage, whether it is Salaria or Batra or others, you hear their stories, you feel inspired. Because the value that we place on our own life is lesser than what we value our country, compared to our country. And I think that is something that comes to us naturally. Like I told you before, it is wrong to even think about your own personal safety or welfare or your profit or whatever at that time when you are in the battlefield. जाने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमारे लिसनर्स जो हैं, हमारे देश के नागरिक जो हैं, जो रेड एफएम से जुड़े हुए हैं इस वक्त, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये जो आज़ादी मिला है हमें अंग्रेज़ों से, हमारे पिताजी एंड हमारे जो पेरेंट्स के जनरेशन है, वो तो दे वर बॉर्न इन व्हेन द ब्रिटिश वर रूलिंग अस. जो लड़के उन्होंने हमें छोड़ा है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम हमारे आने वाले जनरेशन के लिए लीव दिस कंट्री इन अ बेटर स्टेट. द वे दे रिसीव्ड इट, दे लेफ्ट इट बेटर फॉर अस. हमारा एक फ़र्ज़ है. इट इज़ नॉट जस्ट हमारे राइट्स या हम हक मांगे. एक इस देश को आपके ऊपर भी एक हक बनता है जो हमें अदा करना चाहिए. वी शुड एंड इट इज़ नॉट बाय वेयरिंग अ यूनिफॉर्म अलोन कि आप वर्दी पहन के ही आप देश को सेव कर सकते हो. आप एक किसी भी तरीके से मीन्स आप जहाँ पे भी हो, ईमानदारी और सच्चाई और दिल से देश प्रेम के साथ काम करोगे, वो यू आर डूइंग ग्रेट सर्विस टू द कंट्री. यू आर बीइंग अ पैट्रियट.
तो सर आज हम रेड एफएम की इस छोटी सी कोशिश, जैसे हमने कहा बजाओ फॉर अ कॉज में, जिसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आप लोगों ने हमारे देश को सर्व किया, हम देश की जनता मिलकर आपको सर्व करें। आई वुड लाइक टू हियर यू से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट वी फॉर वेटरन्स, जो रेड एफएम कर रहा है, इस मुहिम को चला रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? नो, इट्स अ मैटर ऑफ इंस्पिरेशन हम लोग को। सो थैंक यू फॉर दिस वी फॉर वेटरन्स। एंड मैं तो एक बहुत ही लकी सोल्जर हूँ जो इतने घाव लगने के बावजूद मैं सर्वाइव किया और मैं ज़िंदगी फुल रह आई कुड एन्जॉय माई लाइफ। देयर आर मेनी सोल्जर्स हु डोंट मेक इट एंड अनोनिमसली दे गो। तो उनके लिए आज ये जो आप फ्लैग डे में दे रहे हैं, आर्म फोर्सेस फ्लैग डे में, इट गोज़ टू हेल्प द सोल्जर्स। पैराप्लेजिक होम्स हैं यहाँ पे, जहाँ पे आर्टिफिशियल लिम्स वगैरह बनते हैं हमारे सोल्जर्स के लिए। मैं तो लकी था, मेरे पैर रिकन्स्ट्रक्ट कर दिया। Army doctors are the best in the world, Yeah. and I'm really lucky. But there are many who are not lucky. The people lose their legs, they lose their limbs. And ये जो फ्लैग डे में जो आप कंट्रीब्यूशन देते हैं इन ऐसे सोल्जर्स के लिए या उनके परिवारों के लिए, इनके विडोस विधवाओं के लिए, इनके बच्चों की पढ़ाई के लिए एंड इनके रिहैबिलिटेशन में काफ़ी मदद देता है। सरकार spends all the money that they can do, whatever contribution you do, even if it's 1 rupee, it's your emotion that matters in remembering them, remembering the soldiers who didn't live beyond, for what they gave. बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करते हैं जिन्होंने हमारे लिए इतना किया, हम भी उनके लिए और उनके परिवार के लिए थोड़ा कुछ कर पाए। आप भी बजाओ फॉर अ कॉज का हिस्सा बनना चाहते हैं और चाहते हैं हमारे वेटरन्स को सपोर्ट करना, तो चाहिए केएसबी की वेबसाइट और करिए अपना कंट्रीब्यूशन। लेट्स सेलिब्रेट आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे टुगेदर।